हेलो क्लास लास्ट क्लास में हमने आपको सेलेक्टता या लिंकेज के बारे में बताया था, ठीक है। और हमने आपको क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय जिसे कहते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कराया, ठीक है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो लिंग गुणसूत्र है या सेक्स क्रोमोसोम्स है। आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स है या जितने भी जीवधारी होते हैं सभी में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और चाहे प्लांट की हम बात करें, प्लांट में भी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और वही क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं या सेक्स का निर्धारण करते हैं, ठीक है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में कुल दो प्रकार के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र जिसे हम सोमैटिक कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स। सेकंड जो है उसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन बींग्स की हम बात करें या किसी भी और जीवधारी की बात करें, ठीक है। अब जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, ये केवल दैहिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। जो दैहिक सेल्स होती हैं उसमें ही केवल पाए जाते हैं। और अगर हम इसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक ह्यूमन बींग्स में वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम जोड़े की बात करें या पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो 22 पेयर होते हैं या 22 पेयर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, जो कि सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं, 22 पेयर्स जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है, ऑटोसोम्स। और जो हमारा बचता है वन पेयर, तो वन पेयर जो होता है वो वही कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। और यही वन पेयर जो है वो सेक्स का निर्धारण करता है, मीन्स होने वाली संतान लड़की होगी या लड़का होगी, ये इसी पर निर्धारित होता है, ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें जो 22 पेयर्स होते हैं वो सेम होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जो 23 पेयर्स होता है, मीन्स एक जोड़ी जो होता है जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है, उसमें XY और XX होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, मेल है, और ये क्या है, फीमेल, ठीक है। जब इन दोनों में आपस में फ्यूज होता है, मीन्स जब आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के पश्चात ही जो जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्म होता है। आफ्टर जाइगोट फॉर्म इट फॉर्म एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसके बाद ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आपको बता चुके हैं कि उसमें गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुलेशन, ये सारी चीज़ें, ये सारी फेजेस आती हैं। और ये सारी फेजेस के होने के बाद ही क्या होता है, किसी नए ऑर्गेनिज्म का या नए बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो जो सेक्स का निर्धारण करते हैं वो हमारे जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक पेयर होता है, वही निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये ऑटोसोम्स और लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा है उसको समयुग्मकी और विषम युग्मकी क्या होते हैं, विषम युग्मकी, जिसे हम क्या कहते हैं, जो समयुग्मकी है उसे हम कहते हैं होमोजाइगस, और जो विषम युग्मकी है वो हेटेरोजाइगस कहलाता है, ठीक है। समयुग्मकी और विषम युग्मी जीव, ठीक। जो हमने बताया आपको कि जो मेल होता है वो XY होता है, जो कि देखिए डिफरेंट है, X और Y दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जिसमें जो गुणसूत्र की संरचना होती है, जो गुणसूत्र होते हैं वो समान पाए जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, होमोजाइगस कहलाता है। मींस जैसे हम लिख दें XY, तो इसमें क्या है, XX, ठीक है। अगर XX हम लिख रहे हैं तो यहाँ क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वो कैसे हैं, सेम है, ठीक है। उसकी संरचना भी समान होगी, इसका स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो भी समान होगा। तो इस टाइप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसको किस कैटेगरी में आते हैं, समयुग्मकी या होमोजाइगस कहलाते हैं। और विषम युग्मकी या हेटेरोजाइगस की हम बात करें तो उसमें क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसके कैरेक्टर भी डिफरेंट होंगे, और उसकी जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, विषम युग्मकी या हेटेरोजाइगस कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समयुग्मकी क्या होता है और विषम युग्मकी क्या होता है।
मीन्स जिसमें जो कैरेक्टर होते हैं सेम कैटेगरी में आते हैं, सेम होते हैं, वो हमारा समयुग्मकी या होमोजाइगस कहलाता है। जिसमें क्रोमोसोम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं जैसे कि एक्स वाई, वो हमारा क्या कहलाता है, विषमयुग्मकी या हेटेरोजाइगस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिंग का निर्धारण। ठीक है, लिंग का निर्धारण किस तरीके से होता है। लिंग का निर्धारण ने आपको बताया कि कोई भी जीव है, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उनमें, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही युग्मनज बनता है, मीन्स जाइगोट बनता है, और उसके बाद ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई है, जब फ्यूज होते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होती है, आफ्टर प्रोसेस हमने आपको बताया, तभी जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। ठीक है, चाहे हम किसी मक्खी की बात करें, किसी भी जीव की बात करें, या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो क्या करेगा, एक एक्स जो गुणसूत्र है वो फीमेल के एक्स के साथ मिलता है, तब जाके क्या होता है, एक्स एक्स बनता है। और एक्स एक्स का मतलब क्या है, फीमेल, मतलब यहाँ पास क्या है, होने वाली जो संतान होती है वो कैसी होगी, लड़की होगी। ठीक है, इसी तरीके से जब एक वाई और एक एक्स आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो होने वाली संतान कैसी होगी, लड़का होगी, एक्स वाई। ठीक है, इस तरीके से जब मनुष्य में लिंग निर्धारण बताएंगे उसमें हम पूरी डिटेल आपको इसकी बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, कितने ऑटोसोम्स फिर से हम आपको बताएंगे। ठीक है, किस तरीके से ये सेक्स का निर्धारण करते हैं, किस तरीके से संतान उत्पन्न होती है, पैदा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपने जब मनुष्य में लिंग निर्धारण होगा उसका वीडियो बनाएंगे तब ये क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद जीनी गुणसूत्रीय निर्धारण क्या होता है। जीनी गुणसूत्र लिंग निर्धारण, ठीक है, जीनी गुणसूत्र लिंग निर्धारण। ये क्या होता है, अधिकांश जंतुओं में जीनी लिंग निर्धारण होता है जिसमें 50% मेल तथा 50% फीमेल का निर्माण होता है। ठीक है, मीन्स जो जीन्स हमने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए में ही जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जीन ही क्या करते हैं, जो लक्षण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसके बाद क्या होता है, जो 50% अगर हम इन लोग का रिप्रोडक्शन कराते हैं या फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो जो होने वाली संतान होती है वो कैसी होगी, 50% मेल में आएगी। मीन्स होने वाली अगर 4 संतान है तो अगर जीनी लिंग निर्धारण हो रहा है, जीन्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जो संतानें होंगी वो 50% जो होंगी वो मेल में आएंगी और 50% जो है वो फीमेल का निर्माण करती है। ठीक है, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण विषम युग्मता पर निर्भर होता है क्योंकि एक लिंग में 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, 2 युग्मक कैसे बनते हैं, हमने युग्मक के बारे में आपको बताया कि युग्मक जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल और फीमेल युग्मक जब आपस में फ्यूज होते हैं तो ट्यूबेन का निर्माण करते हैं, हमने आपको बताया है। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर हम इसी की बात करें कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो यहाँ पास जो गैमेट है ये मान लीजिए मेल और ये फीमेल, जब फॉर्म होगा, जब फ्यूज होंगे तभी जाके एक नई संतान का जन्म होता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी क्रियाविधि हैं जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण। ठीक है, पहला पॉइंट जो है एक्स एक्स मीन्स मेल एंड फीमेल का लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है। इसमें क्या है कि अधिकांश उच्च प्राणियों में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक ही जोड़ा प्रेजेंट होता है। मादाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, बेल लगा दी, समान होते हैं। इन्हें एक्स एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, इसमें 2 प्रकार के हमने आपको बताया कि लक्षण पाए जाते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग होते हैं। फीमेल में क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं जो कि सेम होते हैं, लेकिन जो मेल होता है उसमें एक्स वाई होता है जो कि विपरीत होता है या असमान होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें जो बने सभी
गैमेट जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, संयुग्मकी या होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो XY वाला है, XY वाले में क्या होगा, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, इसीलिए क्या कहलाते हैं, हेटेरोजाइगस लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसकी बनती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। ओके, हैव अ गुड डे।